हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग को बताना चाहेंगे कि मेरा 1 से 5 तक फाइनल डीबी हो चुका है और हम आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका डीबी नहीं हुआ है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ और अपना डीबी कराएं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सबसे पहले जब वहां पर आप जाएंगे तो आप सबसे पहले वहां पर आपका अटेंडेंस होगा। अटेंडेंस के लिए क्या ज़रूरी होगा कि आप अटेंडेंस के लिए आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड काउंटर पर जमा होगा, फिर वहां पर आपका फेस अटैच किया जाएगा उसमें। उसके बाद आपका वहाँ पर जिस काउंटर पे आपको जाना होगा वहाँ पर काउंटर नंबर लिख दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पर। फिर जब वहाँ पर आप जाएंगे तो फिर जब बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पर आपको भेजा जाएगा तो बायोमेट्रिक के लिए आप लाइन लगाइएगा। फिर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा ओरिजिनल उस पर काउंटर नंबर लिख दिया जाएगा। आप उसके बाद उस काउंटर नंबर पर जाइएगा। जब काउंटर पे जाएंगे तो आपका सबसे पहले वहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड एडमिट कार्ड जब मांगेंगे। फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड आधार कार्ड मांगने के बाद आपको एक पर्ची देंगे, या फिर आपके पास खुद एक पर्ची होनी चाहिए कि उसमें आप अपना रोल नंबर, नाम लिखकर और मोबाइल नंबर लिख के दें ताकि उसमें जो OTP आती है आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगी जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, OTP के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर लिख के देना होगा। जब आप मोबाइल नंबर लिख के देंगे तो उसके बाद आपका OTP सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आपसे मैट्रिक की मार्कशीट मांगेंगे। जो भी आप अपलोड किए होंगे वहाँ पर उनके पास पूरा डाटा खुल के आ जाता है। तो आप वहाँ पर फिर हाई स्कूल, BA और CTET या स्टेट जो भी कुछ होगा, CTET का मार्कशीट मतलब सब ओरिजिनल मांगेंगे वहाँ पर। जो भी आपने यह भी ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी अपलोड किया है अगर वो मांगेंगे तो आप वही दिखाइएगा उनको, क्योंकि अलग दिखा देंगे तो वो आपको डाउटफुल में डाल सकते हैं, रख सकते हैं कि जैसे आपने जो भी वहाँ पर अपलोड किया है वही मार्कशीट। अगर आप मार्कशीट अपलोड की है BA की तो फाइनल ईयर की तो मार्कशीट ही दिखाइएगा। अगर आपने डिग्री अपलोड किया है तो आप डिग्री दिखाइएगा। और उसके बाद फिर आपका उसके बगल में जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी देख लेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर उसी के जस्ट बगल में काउंटर होगा। उसी काउंटर पे ही बगल में आपका जो फाइल जमा होगा तो वाटर मार्क वाले जो 5 प्रति आपको फाइल मिले डॉक्यूमेंट्स आपके हैं तो उसी में आप फाइल में लगा कर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे आपने BA पार्ट 3 का मार्कशीट अपलोड किया है तो आप उसके साथ BA की डिग्री भी उसके पीछे लास्ट में लेकिन उसके क्रम में नहीं, जो 5 आपके वाटर मार्क वाले होंगे उसमें उसको क्रम से रखिएगा। आधार कार्ड, CTET जो मार्कशीट है, B.Ed BTC सब आप क्रम से रखिएगा। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो जैसे मार्कशीट अपलोड किए हैं तो डिग्री लगा दीजिएगा। अगर आप डिग्री लगा देंगे और जैसे आपने BTC का 4th सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड की है तो आप सर्टिफिकेट भी पीछे रख दीजिएगा ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक फाइल में तैयार करके रख लीजिएगा। और ऊपर एक उसमें वहाँ पर मिलता है तो उसमें नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और पिन कोड, पता पूरा और जैसे सभी वहाँ पर होता है तो आप सब रजिस्ट्रेशन नंबर सहित पूरा आप लिख देंगे। लिख कर एक ऊपर जो फाइल होगी आपकी उसी फाइल पे ऊपर चिपका देंगे तो फिर आप वो फाइल काउंटर पर जमा कर देंगे। उसी के साथ आपको 3 फ़ोटो भी मांगा जाएगा, 3 फ़ोटो भी दे देंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप ओरिजिनल उसमें एडमिट कार्ड भी रखना होगा। ये इस फाइल में आपको एडमिट कार्ड भी रखना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा उसको ना रखिएगा, उसमें फ़ोटोकॉपी ही रखिएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके ज्वाइनिंग लेटर तक हमेशा मांगा जाएगा ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और बाद में भी मांगा जा सकता है। इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल होगा हमेशा अपने पास ही रखिएगा। और यहाँ पर जैसे किसी का कोई करेक्शन हुआ है एफिडेविट के लिए तो मतलब आप एफिडेविट भी साथ में लेके जाइएगा। जैसे KM वाला है जहाँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पर पहले तो KM के लिए मुझे समस्या खड़ी हुई थी, लेकिन जब वहाँ पर DO सर आए बात हुई तो उसके लिए
फिर सर बोले कि इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप वेरिफिकेशन इनका कर दीजिए। तो फिर मेरा फाइनल डीबी हो गया। और जैसे आप अपने पास ऑप्शन में ये डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 या 4 फोटोकॉपी रख सकते हैं, बाद में भी लगेगा या वहाँ पर भी अभी लगेगा नहीं, लेकिन रख सकते हैं। और फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्रम से रख के आप जमा कर दीजिएगा काउंटर पर। अगर किसी का भी आधार में करेक्शन हुआ है, तो जैसे आप अपलोड करते समय जो आपका आधार था उसके बाद में आपने कोई भी करेक्शन कराया है, तो आप उसको एफिडेविट उसका बनवा के ले जाइएगा, एफिडेविट क्योंकि लगेगा इसके लिए। तो ऐसे ही मेरी फाइनल डीबी हुई। आप लोग अगर डीबी कराने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी डीबी कराने में। वहाँ पर परेशानी भी नहीं होगी कहाँ हमको जाना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि अटेंडेंस के बाद बायोमेट्रिक के लिए लाइन लगी है। क्योंकि मैंने अटेंडेंस लगा दी तो मुझे पता था कि अब मुझे काउंटर पर ही जाना, मैंने अपनी फ़ाइल रखने चली गई। फिर जब मैं फ़ाइल रख के आई तो फिर पता चला कि अभी बायोमेट्रिक करना है। तो बायोमेट्रिक के लिए मुझे फिर लाइन लगानी पड़ी। मुझे 3 बज गया था, 3 साढ़े 3 बज गया, मुझे पता नहीं था कि बायोमेट्रिक होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। सबसे पहले आपकी अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, फिर आप बायोमेट्रिक कराने के लिए भी लाइन लगाएंगे, उसके बाद आप काउंटर पर जाएंगे, लाइन लगाएंगे डीबी के लिए। तो आप लोग को ऐसे ही इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो हेल्प मिली हो तो आप लोग इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। थैंक यू।